हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम उन टेस्ट के बारे में जानेंगे मीन्स किन टेस्टों में हमें फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है, किन टेस्टों में फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, या अगर जिन टेस्टों में फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है तो कितने घंटे की फास्टिंग जो है वह चाहिए होती है। तो अगर हम बात करें कि जो फास्टिंग टेस्ट होता है उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रिक्वायर्ड होते हैं, तो फास्टिंग टेस्ट के लिए आपको कम से कम 8 से 12 घंटे की जो है फास्टिंग होनी चाहिए, जिसमें आपको कुछ भी नहीं खाना होता। इवन जो च्युइंगम होते हैं शुगर लेस वह भी नहीं खाने होते, कोई भी मेडिसिन्स जो है वह नहीं खानी होती। इफ़ इन केस अगर कोई मेडिसिन ऐसी चल रही है आपकी जो आपको कंपलसरी है लेना, तो वह आप डॉक्टर से परमिशन लेके या डॉक्टर से कंफर्म कर ही आप उस मेडिसिन को खाकर जो है सैंपल दे सकते हैं। इवन स्मोक वगैरह भी आपको टेस्ट फास्टिंग के सैंपल देने से पहले नहीं करनी होती है। तो अब अगर हम बात करें किन किन टेस्टों में फ़ास्टिंग रिक्वायर्ड होती है और कितने घंटे की, तो अगर आप शुगर का फ़ास्टिंग टेस्ट करा रहे हैं तो आपको 8 से 9 घंटे की फ़ास्टिंग चाहिए होती है। और इसमें अगर हम बात करें मैक्सिमम फ़ास्टिंग जो है वह 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ओवर फास्टिंग हो जाएगी, जिसका सैंपल अगर आप देते भी है तो फॉल्स रिपोर्ट आ सकती है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपका हार्ट का टेस्ट होता है, जिसमें मेन आपका ट्राइग्लिसराइड्स होता है। इसमें आपकी 9 से 10 घंटे की फ़ास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बात करें मैक्सिमम घंटे की, तो 12 घंटे जो है मैक्सिमम आप फास्टिंग हो सकती हैं, उसमें टेस्ट दे सकते हैं, सैंपल दे सकते हैं टेस्टिंग के लिए। जीटीटी प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है, आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें आपका ग्लूकोज का लेवल जो है वह प्रेगनेंसी के टाइम पर चेक किया जाता है। इसके लिए आपकी 3 सैंपल्स जो हैं वह दिए जाते हैं। तो इस टेस्ट के लिए आपको ओवरनाइट फास्टिंग चाहिए होती है, मीन्स 8 से 10 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है, उससे ज़्यादा फास्टिंग नहीं होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं जीसीटी टेस्ट, ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट। यह आपका 75 ग्राम और 25 ग्राम दोनों को ही होता है। अगर वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, डॉक्टर ने आपको कौन सा लिख के दिया। इसमें आपके 2 सैंपल दिए जाते हैं और इसमें भी आपकी ओवरनाइट फास्टिंग जो है वह चाहिए होती है। और आप सिर्फ नॉर्मल पानी पी सकते हैं, इनके अलावा फास्टिंग के टेस्ट में आप कुछ भी जो है वह खा पी नहीं सकते हैं। विटामिन बी, के, ई और ए के लिए आपको ओवरनाइट की फास्टिंग चाहिए होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन टेस्ट की, तो उसके लिए आपको ओवरनाइट की फास्टिंग चाहिए होती है। इंसुलिन फास्टिंग शुगर टेस्ट के लिए आपको ओवरनाइट की फास्टिंग चाहिए होती है। आयरन स्टडी जो होती है, आपका फेरेटिन हो गया, टीआई टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हो गया, या आयरन हो गया, सीरम आयरन हो गया, उसके लिए आपके ओवरनाइट की फास्टिंग चाहिए होती है। और कैल्किटेनियन टेस्ट के लिए आपको ओवरनाइट की फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। अब हम बात करें नॉन फास्टिंग टेस्ट, मीन्स किन टेस्टों में आपकी फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, मीन्स आप कभी भी सैंपल दे सकते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो कि आपका लीवर के लिए किया जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फोरस, एल्बुमिन, यूरिक एसिड, क्रेटनाइन, कैल्शियम आपका जो किडनी के लिए किया जाता है, इनमें आपकी फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। अमाइलेस, लिपेस, गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफीज़र, सीआरपी जो कि लीवर में आपका लीवर रिलीज़ करता है, एक तरीके का प्रोटीन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि लीवर रिलीज़ करता है, यह भी इसके लिए भी आपकी फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। पीटीआईएनआर टेस्ट यानी कि कोगुलेशन स्टडी, जिसमें आपका चेक किया जाता है ब्लड आपका क्लॉट जो होता है वह कितने टाइम पीरियड में हो रहा है, इसके लिए भी फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। विटामिन सी के लिए आपकी फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। यूरिन टेस्ट के लिए आपकी फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, बट यूरिन टेस्ट के लिए आप हमेशा मॉर्निंग का यूरिन दिया कीजिए, और वह भी मिड क्लीन कैच टाइम का। बाकी मैंने यूरिन की वीडियो बनाई है, यूरिन टेस्ट के लिए किस तरीके से आपको सैंपल देना चाहिए और कब सैंपल देना चाहिए, और इस टेस्ट की रिपोर्ट आप कैसे समझ सकते हैं। चैनल की वीडियो मेरी वीडियो जो है यूरिन टेस्ट की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और एनी टाइम टेस्टिंग मतलब ऐसे टेस्ट जिनका आप कभी भी सैंपल दे सकते हो, कोई फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है या कंपल्सरी कि ये फास्टिंग में ही देना है या ऐसा कुछ। तो सीबीसी का टेस्ट कंप्लीट हीमोग्राम भी बोला जाता है, जिसे प्लेटलेट, टीएलसी, एचबी, डीएलसी जिसमें चेक की जाती है आपकी वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, तो इसके लिए आप सैंपल कभी भी दे सकते हैं।
ब्लड ग्रुप टेस्ट का सैंपल आप कभी भी दे सकते हैं। HbA1c आपका शुगर का टेस्ट होता है जो कि 3 महीने की जांच की जाती है शुगर लेवल, इसके लिए भी आप कभी भी सैंपल दे सकते हैं। कोविड-19 एंटीबॉडीज़ IgM IgG के लिए आप कभी भी सैंपल दे सकते हैं। HIV या फिर हेपेटाइटिस A B C D E जो है कभी भी हेपेटाइटिस के टेस्ट के लिए आप सैंपल दे सकते हैं। बिलिरुबिन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, विटामिन D25 हो गया, या थायराइड प्रोफाइल टेस्ट हो गया। वैसे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में अगर किसी पेशेंट को थायराइड ऑलरेडी है तो उस कंडीशन में अगर आप कोशिश कीजिए फास्टिंग में ही सैंपल दे तो बेस्ट होता है आपका। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हो गया, PSA हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, इसके लिए आपकी फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है या कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।